इस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर ने ब्रिटिश सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को आईना दिखा दिया। किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर अंबेडकर अपने पहले ही भाषण में ब्रिटिश सत्ता के ऊपर ऐसे तीखे हमले करेंगे। इन तीखे हमलों से ब्रिटिश राजशाही तिलमिला उठी, लेकिन इसके बावजूद भी आप ये देखिए कि ब्रिटिश राज सत्ता ने उनके साहस, उनके निर्भीक सवालों का बिना किसी लाग लपेट के उनकी प्रशंसा की। दुनिया के कई अखबारों ने भीम गर्जना के नाम से उनके भाषणों को छापा। अपने इन्हीं भाषणों में उन्होंने ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी, यदि आपने हमारी सामाजिक स्थिति बदलने के लिए आपने हमारे साथ न्याय नहीं किया तो हम उस संविधान को कभी स्वीकार नहीं करेंगे जो भारत का भावी संविधान बनने जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर के ऐसे प्रवचन सुनकर ब्रिटिश राज सत्ता ने उनको भरोसा दिलाया, उनकी तारीफ की, उनके साहस की तारीफ की, उनकी निर्भीकता की तारीफ की, बिना लाग लपेट के अपनी बात कहने के लिए उनकी प्रशंसा की गई और उन्हें विश्वास दिलाया कि हम भारत के अछूतों के साथ में न्याय करेंगे, उनको प्रतिनिधित्व देंगे, उनको बराबरी का दर्जा दिया जाए। इसी परिषद के विचार विमर्श के लिए, इसको वास्तविक रूप देने के लिए, एक दस्तावेज तैयार करने के लिए लंदन में ब्रिटिश राज सत्ता ने कुछ कमेटियां बनाई ताकि गोलमेज परिषद में जो विचार विमर्श हुए थे उनको एक दस्तावेज का रूप दिया जा सके। इन्हीं समितियों में एक अल्पसंख्यक समिति थी। डॉक्टर बी आर अंबेडकर को अल्पसंख्यक समिति के लिए चुना गया। आप नियति की विडंबना, आप नियति का खेल देखिए कि शायद किसी को यह उम्मीद नहीं रही होगी कि एक अछूत महार सिपाही का बेटा ब्रिटिश राज सत्ता के सामने बैठ करके भारत के भावी संविधान के बीज बो रहा होगा।